पपीता बिक गया लो मेरे सोना गए मेरे आदमी की टांग टूटी और मेरे घर में बिना बोली को आज वो पूरे को बिक गया लो गया बिना मारे हो पुलिस अरे गंगा टापर ने मारे गया बिच्चा प्रशासन खुद बोले लाग रही कि मैं अठे कब्जो दुआऊंगो। क्यों बोले हो? प्रशासन बोल रही है कि 3 गांव इकट्ठा कर लो कब्जो दिवाऊंगा प्रशासन और लेके आऊंगा। माना 5 दिन हो गया अन्न पानी खाया ने माना प्रशासन कुछ न तो जीवादारी न जीवनदारी कौन तो गुड्डो है कौन नहीं है मैं जाना को नया मैं 1000 बार कहो वो गुड्डा को जाट कौन हमारे सामने लेके आओ बिन बेच के चल के जाटन बेच दीजिए जाट हटा ही के और प्रशासन उनका गरीब आदमी है जाट हटा के बाहर गिरेंगे के बाने और आपका जाओ और मारांगा हमारी जिनो है राम हो रहा है हमारी इज्जत गई है लुगाई हमें समाज का माने बेइज्जती करी हमारी करता है प्रशासन आकी जमीन आके रहनी चाहिए पूरा गांव है एक एक बच्चों अनकर साके तो आज जमीन थे रजिस्ट्री वगैरह की नाम या कत्ती पर के कुछ हुई है बताओ थोड़ा जो बेरो को तो गांव के बेरो साहब है या पूरे कोई ओपन में कोई चीज हुई को नहीं बढ़िया बिकती आई है 500 बिकी बताओ 5-6 बार बिकी है 500 बिकी बताओ कागजा में बिकी पूरा कोई को नहीं आयो तहसीलदार ये बोलता है कि कोई मर जाएगा तो मर जाएगा। अच्छा तहसीलदार ये बोल रहे हैं। हाँ उन्होंने डायरेक्ट कहा है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। कोई इंसाफ नहीं है इस दुनिया में, हमारा तो साफ नहीं है इस जमीन में, हम नहीं जमेंगे हमारे साथ, नहीं जमेंगे अरे मारो खुनिगे, अरे मारो खुनिगे, मतलब है क्यों है ना? कहीं को नहीं मारा। अरे तो उन्हें जो कहना कोर्ट में जाके कहो ना, कोर्ट में कोई जमीन कम हुआ तारी तो निकले भी तो निकलेगी किया है फर्जी तरीके से है। 4 बार ऑनलाइन बिक चुकी है, खर्चा नहीं मिला किसी को। 4 बार ऑनलाइन है, 4 बार ऑनलाइन है। किसी ने क्या किया फर्जी तरीके से, 4 बार ऑनलाइन है साहब। आप उस चीज को मानते नहीं हो, हम कह रहे हैं आपको हाथ जोड़ के, आप तो उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हो। आप तो एक बात बोल रहे हो है ना हॉस्पिटल ने। अरे है कुण तो बीच में तो पड़े कुण है तू नहीं, आप सब नहीं, आप सब नहीं। सिरमा लगी बात है कि बोल रहे कौन मारेगा, कौन मारेगा तू? अरे रहने अबे धमकी का दे रहे हो वो? अरे अधिकारी समझे ना कोई शालीनता से बात तेरा काम कर तू बोल कौन ड्यूटी है गलता में गलती की बात नहीं यार। उम्र तो देखे तो कैसे सभी कर को सामने नंबर है। वो क्या बोल रही है, वो क्या बोल रही है? खंभ कहां लगाओगे, अरे वो खंभ कहां लगाओगे? रहने
बार में पहुंच गया हूँ झुंझुनू तहसील के अंदर ही जो एक छोटा सा गांव है लालपुर भटापा पहुंचा हाँ। और काल की एक घटना है कि पुलिस प्रशासन है जो पूरा जाब्ता के साथ गांव में पहुंचा है और एक बहुत बड़ो जो है जमीनी विवाद चालन लाग रहा है। तो बिको के कारण हो और पुलिस प्रशासन है जो एकदम मोटा क्यों पहुंचा है वो सगड़ा पर जाना तो पूरा देख सको पूरा लालपुरा जो गाँव है एक सागे एक जजम के ऊपर अटक खड़े है। तो वीडियो में शेयर जरूर करना है, बना रहो वीडियो में। प्रशासन आया है यहाँ, हमने उनसे बात करी, 50 लोग थे, लेडीज थी, जेंट्स थे। हमने उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी कि किसने जमीन बेची है और किसने खरीदी है। हम ये प्रूफ तो मांग सकते ना कि भाई इसको सामने ले आओ, किसने खरीदी है और किसने बेची है। आके हमारे से बात करो कि हम भाई बंटवारा चाहते हैं तो हम न्याय देते, हम बंटवारा करवाते हैं। वो आए यहाँ पे फीता डाला, हमने उनसे कहा जिसने खरीदी है जिसने बेची है उसको लेके आओ, हम ऐसे फीता नहीं डालने देंगे। हमने उनसे ये बात की, उन्होंने इतनी देर में ही हमें मारपीट कर दी। पहले मेरे हस्बैंड को मारा पुलिस वाले ने, प्रशासन ने जो सीधे मारपीट वो हमें नहीं पता, सीधे वे आए और उन्होंने सीधा बस यही प्लान बना के आए थे ये कि जो बोलेंगे मारना पीटना है बस। ये वो हमें नहीं पता, वो पैसे खा के लाग रही, प्रशासन खुद बोले लाग रही कि मैं अठे कब्जो दुआऊंगो। प्रशासन बोल रही है कि 3 गांव इकट्ठा कर लो, हम यहाँ पे कब्जा रुको एक मिनट और लेके आऊंगा, हाँ कब्जो दिलाऊंगा, प्रशासन और लेके आऊंगा। हम लोग जेंट्स जो है लेडीज है तो भी जेंट्स हाथ उठा रहे हैं लेडीज को ऊपर वार कर रहे हैं। कत्ती के कुछ ज्यादा तो आके मेरी मम्मी पे हाथ उठायो है, क्यों के कारण है इनको मम्मी को। और जेंट्स मुक्का के दिए, धक्का के दिए, डंडा के दिए गए और मेरे होश को नहीं आयो। अरे बिका गंभीर चोट लगी, एक तो सिर में और एक कमर में, अभी तक घरा बैठी है। और मैंने तब बोला, हमने तब उसको बचाने के लिए करा, वो हमारी जिठानी लगती है, हमने उनको बचाया तो मुझे मारा और तारों में से घसीटती हुई मेरे यहाँ से कपड़े फट गए, मेरे यहाँ पे निशान हो रहा है, यहाँ पे लगी है छड़ी, यहाँ पे लगी है, छड़ियों में घीसते हुए मुझे और गाड़ी में ले जाके बैठा दिया। प्रशासन मारी बिल्कुल कौन सुनी, काल में उरा धरनो दे रखो हो मारो, शाम के 5 बजे तानी न्याय को नहीं हो और न्याय बिल्कुल कौन दियो। आवाज थोड़ी ऊंचा साई है दबाओ, जद वीडियो आला है, जद मारी आवाज थोड़ी उठी है, जद में पूरा सब 5 बजे उठ के गया, इतने में उरे बैठे रहा, दिन क्या कहा, दिन के 9 बजे बैठे में भूखा बासा आज माना 5 दिन हो गया, अन्न पानी खाया ने, माना प्रशासन कुछ न तो जीवादारी न जीवनदारी, कौन तो गुड्डो है कौन नहीं है, मैं जाना को नया, मैं 1000 बार कहो वो गुड्डा को जाट कौन हमारे सामने लेके आओ। अच्छा गुड्डा को चाटना है, हाँ, गुड्डा को जाट बताओ ही हमारे सामने को नहीं आयो वो, मैं भी से बात करता और हमारे हक की जमीन में जावा जाए दे हमारे भाई ने, क्यों दिया तो दिया नहीं को नहीं दिया। अरे हमारे दादा को है, देखो वो कहीं आयो है, प्रशासन कहीं आई न्यू बताओ ना। देखो हमारो खर्चो को लगे के भाई पति करेंगे से खर्चो लेना, अफसरी में बाण बेटा खर्चो लाके बोलिए ना, माँ बाप को खर्च करो अगर बिल्कुल लेना तो मैं भी नहीं है कहीं ही खर्चो दे दे मारो और 13 ले ले जन वो बोले जब मन तो कौन चाहे और आज कहे चाहे है भी न बेच के चल के जाटन बेच दी जन जाट हटा ही के और प्रशासन उनका गरीब आदमी है जन जाट हटा के बाहर गिरेंगे के बाने और आप कहा जाओ और मारांगा मारी जिनो है राम हो रहा है, हमारी इज्जत गई है रुकाई हमें समाज का माने बेइज्जती करी हमारी। प्रशासन ने घूस खा दिया, प्रशासन ने पैसे लिए, प्रशासन ने जब हमारे ऊपर मारने को चल रहे थे हमारा कोई साथ नहीं देता, प्रशासन हमारे साथ कोई न्याय की बात नहीं कर रहा। प्रशासन क्यों नहीं कर रहा? हम गरीब आदमी इसलिए हमें न्याय चाहिए कि किधर थी गरीबड़ो मर जाएगा के गरीब का इज्जत आबरू कौन के आदमी जमाए कोई गंदा आदमी हो रहा है। अरे मैं 5 बजे तक उरा पड़े रे, मेरी बहन ने लिया मारी आवाज कौन उठाई, मेरा भाई और फोन करे जनावा उठाई है कोई आगे गया भी तेरा का नहीं सुनता हमारी, हम आगे भी आ गया 50 है कितना मैं तो बेरो को नहीं मारा छोरा का मारी, एक मेरे छोरा गुंगा भी के भर बांध के रहा गाड़ी में। अरे बिन बोली को नहीं आ, बिन सास को नहीं आ, बिन बोलनो को नहीं आ, गया भी गया लो रे मेरे छोरा का है, मेरे आदमी की टांग टूटी और मेरे घर में बिन बोली को नहीं आज को नहीं आज वो उरे को नहीं बिक गया लो गया बिन मारे हो। अरे गंगा टापर ने मारे गया बिच्चा और वीडियो देख लेते हैं, वीडियो में देख लो, हमारे पास सबूत है, हमारे पास बाकायदा वीडियो है उनकी हमें मारते हुए कि मेरे घिसेटते हुए की और हमारे साथ अन्याय। मेरे दादू जी है जिनकी जमीन है
दादो जी हॉस्पिटल में सदमोला आ गयो गए एडमिट आईसीयू में चेक लियो तो यार और हॉस्पिटल का माँ और यहाँ है मौका पर जमीन है और सबने चाहिए इन्हें बताओ तो सही, कम से कम अच्छी कौन दिया चाहिए जितना जोर लगाना है बितो लगा लो गुड्डो जाटे गुड्डा को जाट चाहिए कितना जोर लगाना बितो लगा लो मरंगर मरंगर मारो हमारे साथ है हम सच हैं जब तो गांव हमारी जमीन में कौन दिया बोरा जी तो भाई बट्टा देता तभी मिलेगा आज वो दुश्मनाई करी ना ते बिना भाई बट्टो भाई भाती को नाम मरंगा जो आदमी जन्म से चले गए वो अचानक आ रहे कब्जो करने को प्यार से कोने आए तो मैं मरंगा और मारा अचानक ही कब्जो करने वो गुड्डा को जाटे जगह पर मारा गाओ अब कड़ा होगा ना जना पसारंगा ने अब कड़ा हम तो पसारंगा और अब कड़ा जाट होगा पर साथन आगा नहीं आएगी जाट या गागा होगो क्यों कर रहे हैं प्रशासन क्यों हमला करती है हम पे क्या प्रशासन को क्या लालच है प्रशासन सब सुनो प्रशासन सबके लिए एक होती है न्याय उनको करना चाहिए वो हम पे हमला क्यों करती है आखिर हम सब साथ हैं हम सब नारा लगाएंगे हम साथ हैं मरकर हम देंगे जिंदा हम बिल्कुल नहीं देंगे बिल्कुल भी और हमारे साथ है हम सब साथ हैं खाली हाथ को कल भी नहीं मिला हिस्सा और आज भी नहीं मिलेगा और आगे भी नहीं मिलेगा पिटी में हम 3 बटाई रखेंगे 4 बटा नहीं होने देंगे मरेंगे यहाँ पे और मारेंगे और वो प्रशासन आ रहा है पिछली बार तो हमने हाथ नहीं उठाए अगली बार आएगा ना तो हम पत्थर से लाठी से चार्ज करेंगे प्रशासन को जो हम पे हाथ उठा रहे हैं उनको अधिकारी को न्याय महिला पे बिना विरोध हाथ उठा के तो मेरे को ठासका के हैं। राम राम सरपंच तो कल पुलिस प्रशासन आवे है कि कुछ मामलो चाल रहे है गांव का महीना गांव को मामले चाल रहे या जमीन कोई कर्ण सिंह नाम हुआ का भाई मैंने 70 साल हो गई गया हटाऊँ मेरे को कोई लेने देने को नहीं और टाबरान बेरो को नहीं या जमीन कोई 5-6 बार बिक ली काल अचानक बेरो पट्टे है कितनी बीघा जमीन ही या 9 बीघा जमीन के पंतिया है काल अचानक पुलिस प्रशासन आयो जो गांव का बेरो पट्टे हो कभी या जमीन नापन लग रहे हैं फिर साहब गाँव भेड़ो हो कुंबो भेड़ो हो पूरा गांव भेड़ो हो और कौन नापन दी तो आज जमीन स्टार्टिंग में की नाम ही पहली पूरी की है कि नाम के वका ये प्रभु सिंह प्रभु सिंह प्रहलाद सिंह ये भाई है बामर सिंह कर्ण कोने आटे कर्ण करे साल को चलो गाठो पूरा को कोई लेने देने को नहीं सुल्तान जी का गोद गेड़ा है हाँ हमारे यो बा फौजन बत्तियों को आई बच्चे अब मर भी गयो ये जमीन है पहली बेची कौन बेची करियो तो कहनी कौन बेरो कन बेची आज तक देखी उनकन बेची आका तो कोई साइन को नहीं करे और ना को लेनो है ना को देनो बेचना ना नहीं बेरो आन तो काल अचानक बेरो पट्टे हो तो काल हटे पुलिस प्रशासन के सागे कौन लोग पहुंचे हैं अजय तहसीलदार जी पुलिस प्रशासन हो पटवारी नहीं गाँव ने जो बेरो पट्टे जो फिता लेके चल लिया जब ये घर बाकी मेहरबानी और ये घर का बाकी फिर गाँव बाकी हो क्यों 20-30 आदमी एनी टाइम स्टैंड पर रही हैं बस झगड़ा बाकी नापन कौन दिया प्रशासन वापिस चले गए धक्का मुक्की भी करी है लेडीज ना सके धक्का मुक्की करी है तो प्रशासन ने पूछो ना कि थे कहीं आया हो की के लिए आया हो या के कारण तो या कह रहे तो कोई गुड्डा का नहीं कोई आदमी है ले रखे यो न तो मार्गन आदेश है बाकी मार्गन आदेश है तहसीलदार जी आदमी है आदमी है नाम है जमीन बैंक का नाम होगी मानक तो कौन भी थोड़ी देखिए प्रशासन का बैंक का नाम है और मार्गन तो कोर्ट का आदेश है नापती का तो बाकी आगे जगह खरीदार है या जो जी के नाम थे बता रहे हो मैं तो कौन देखे या क्यों प्रशासन ही आए हो सब मन में जाना ही को नहीं केवल होगा भाई होगा मैं तो कौन जाना भी सागा होगा लेकिन मानने बेरो को नहीं मैं जाना ही को नहीं जाना को नहीं हाँ बात होगी ना तो आज जमीन जगह बार फिलहाल बाहर है करे कितना साल हम देख रहे हो बटे यही बार याद मैं क्या देखा आज 80 साल को दिया होगा हाँ 80 साल का होगा तो यही भाव सदा अब जो प्रशासन आया है तो थे के कुछ मांगा आया प्रशासन आकी जमीन आके रहनी चाहिए आवाज है प्रशासन आगे धक्का से कण दे के आदरी के काम कर दी बहुत ही बड़ो कोई गेट देगा जाना पूरा गांव है एक बच्चों अनका सक है पूरा गांव 1000 घर है और 1000 घर अनका सक है सत्य में तो कब्जा लेने को देगा और साहब को ऊपर मार के गांव ने घर मार के ले जाके बात अलग है चल मारा अलग है कब्जों को लेने गाँव नाजायज है गलत है और गलत चीज को विरोध करांगा साहब डट के करांगा तो आज जमीन रजिस्ट्री वगैरह की नाम या कत्ती भर के कुछ हुई है बताओ थोड़ा बेरो करने तो गाँव के बेरो साहब है या पूरा कोई ओपन कोई चीज हुई को नहीं बढ़िया बिकती आई है 500 बिकी बताऊं 5-6 बार बिकी है 500 बिकी बताऊं कागजा में बिके पूरा कोई को नहीं आयो 9 बीघा जमीन 5-6 बार बिक चुकी है कागजा में बिके पूरा कोई को नहीं आयो सिंगल आदमी को नहीं पूरा काल आया
तब थान गांव का ध्यान लगे गए हैं कुछ काल आयो जहाँ घर का बेरो पाटो घर का भाग गया बीरबानी बाकी फिर गाँव में भाग्यो सगड़ो प्रशासन नापनी कौन दियो प्रशासन वापिस चले गए पूरा तो साहब अभी तक न बेचनी आया है न खरीदनी देखा है मौके पर कोई को नहीं कागजा में भी गया कल के कुछ प्रशासन आयो तो क्या कुछ करे है प्रशासन आयो पूरा आगे मिलने लगे हो ये आगे भाग गया एक लेडीज पुलिस ही बड़े बीरबानी छत्ती मुर्रे की मारी बागई पड़ी अच्छा पुलिस प्रशासन है जो को लोग डंडे की मारी छत्ती में और फिर मैं इन्ने गयो ने जब मैं कुएं में खड़े ने मेरे कड़िया में लटकी दी ये मेरा गोड्डो फूटियो ये गोड्डो फूटो ये प्रशासन ये फूट झूठ बोलो जो आएगा कुछ नहीं दूध देना है जी मैं बिल्कुल सच है हाँ और ये काम 2013 में हुआ है मेरे को पता है फर्जी रजिस्ट्री करवाई 3 खेत खराब कर दिए उसने फर्जी वाड़े से कोई गाड़ी लेके चढ़ गया कोई उतर लिया बिल्कुल सच है जी और अब भी है जो कोई जमीन की का के कुछ है अभी के बारे में बताओ पूरो के क्या जमीन यहाँ ठाकरा की है बिल्कुल सच है पीढ़ियाँ चलती आ रही है मालिक कौन है मालिक उन सत्तू सिंह करिए सही प्रभु सिंह से मालिक इंद्र ये बेटा पोता ही राजवीर है ये बेटा पोता सही सब लोहड़िया में नाम जानू कौन देखो जी बड़ोड़ा तो मैं बता दूंगा राम राम जी तो इस जमीन के बारे में बताओ कि कद से थे इन बारे कद से थे वो तो जमीन जैसे बारे हैं साहब हाँ तो थान कद पता लगा कि आप बिक है कुछ काल इन्हें अटैक करियो हमारा प्राय पुलिस आ गई पुलिस थारे पर अटैक करियो मैं वापिस के लगी छत्ती में बेहोश हो गया तो प्रशासन क्यों पूछे तो ठेवा बताओ पहले कब्जो लेने के लिए पूछे साहब क्या ये जमीन कोई कितनी भी जमीन है 8-9 बीघा जमीन बताऊँ फिर प्रशासन आगे क्या कुछ करे है जो प्रशासन आगे निपटने की कोशिश करे तो लेडीज आगे आई तो उसकी धक्का मार दिया उसकी लग गई अब जगह थे मान लो जो अधिकारी हैं बड़ा प्रशासन है के कुछ मांग रखना सो मैं तो साहब गरीब आदमी हमारी जमीन चाहिए जमान तो यही नहीं हमारे तो और कोई न्याय को नहीं मेरे को कोर्ट जाना नहीं को तहसील जाना हमारे तो गरीब न्याय है प्रशासन ये चाहो मैं हमारी यह जमीन से जे माटा भर के खाऊंगा मैं तो खेती का आधारित था बेरोजगार आदमी है जोत सिंह के 5 लड़के थे करण सिंह गोद चला गया आज से 70 साल पहले वहीं रहा वो और झुंझुनू की जो ज़मीन वो शोधान सिंह के गोद गया था वहाँ की जो पुश्तैनी ज़मीन थी शोधान सिंह की वो भी उसने करण सिंह शोधान सिंह के नाम से विक्रय सेल किया उसने फिर 15 साल बाद उसने करण सिंह का नाम इस ज़मीन में नहीं था पूर्ण सिंह नाम को उसने संशोधन करा के करण सिंह किया करण सिंह जोत सिंह बना करके 15 साल मतलब 15 साल के पीरियड में पहले बिक्री करता है तो करण सिंह शोधान सिंह है और 15 साल के बाद में उसका फादर चेंज हो जाता है करण सिंह जोत सिंह हो जाता है उसी के सहारे चल के वो थोड़ा शराबी आदमी था और उसने किसी एक जो एक पार्टी थी उसको उसने सेल किया सेल नहीं किया उसने उसको मतलब नोटरी टाइप करके उसको दिया फिर उसने उस ज़मीन को वो पार्टी ने अपनी मिसेज के नाम से करा करके खुद वो विटनेस हुआ उसमें फर्जी तरीके से जबकि वो रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं हुई फर्जी तरीके से उसने करवा के और यहाँ गया फिर उसको कब्जा नहीं मिला इसलिए 1 बाई 1 5वीं बार ये रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम हुए उसका यहाँ कोई आया भी नहीं है न वो इस परिवार या कहीं गांव के से मिला है प्रशासन आया प्रशासन को हमने पता किया कि साहब क्या बात है पुलिस कितने बजे पहुंची है लमसम 10 बजे फुल प्रशासन के कम से कम 50-60 पुलिस के मेंबर पूरे जाब्ते के साथ आए फुल जाब्ते के साथ आए यहाँ आकर के हमने पूछा साहब क्या है तहसीलदार महोदय ने मुझे ये बताया कि हमारे पास है हम कब्जा दिलाएंगे वो साहब ऐसे कैसे दिलाओगे कोई पार्टी हमारे सामने आए हमसे बात करे या आप क्या रहे हो फिर मैंने बोला कि साहब 27 जुलाई 2026 को रेवेन्यू के अंदर इसकी तारीख है बोलो वो मेरे पास है मैं को साहब ऑनलाइन देखो आप वो कोई चीज़ का माना नहीं गांव के पूरा गांव इकट्ठा था वो इधर इधर करने लगे फिर ये औरतें ऐसे हुआ तो औरतें आ गई औरतों को घसीटा किसी के डंडा मारा पुलिस औरतों ने भी घसीट के घसीटा एक औरत बेहोश हो गई उसके 2-3 चोट लगने से और एक के थोड़ा कम चोट आई एक ज़्यादा बेहोश हुई उसको झुंझुनू में हमने उसका CT स्कैन कराया और एक्सरे वगैरह कराए कल ये स्थिति है। तो अब जगह थे प्रशासन जो अधिकारी हैं की मांग रखना सो अधिकारियों से ये मांग है कि ये फर्जी तरीके से है और सरासर करण सिंह का यहाँ कोई है ही नहीं ये कास्ट कर रहे हैं ये
जो वर्तमान में कास्ट कर रहे हैं, ये सदा से कास्ट कर रहे हैं, तो करण सिंह है और करण सिंह की ज़मीन ही तो करण सिंह बाए यहाँ आकर के, और वो पार्टी भी आए कि हम यहाँ जोते। ऐसे यार वो प्रशासन उनके पास आ गया, ऑनलाइन ये सेल हो रही है, तो ऑनलाइन ही बिक्री हालते हैं या कोई नहीं आया, जानते ही नहीं है किस पार्टी है, कौन पार्टी है, परिवार को पता ही नहीं है कौन पार्टी है। तो ऐसे हालात है। कोई ने देखे भी रोड के ऊपर कोई देख रहे बोल रहे हैं बार बार, किसी ने किसी को नहीं देखा। पार्टी किसी के, जब आप या हम हमारी कोई जमीन सेल करेंगे तो पार्टी तो आएगी ना कि आप भी कोई प्लॉट भी देखा तो 10 बार जाके देख के वहां करा तो अठे कोई पूछे नहीं है, नहीं, और कागजात में बिक्री है जी। बहुत चक्करों तो या बिकी जाती है। ये सामने पड़ोसी है, दुकान अपने पड़ोसी है। तो अंकल जी कहते कौन देखा गया अठे कोई देख रहे हैं? कोई नहीं आया, कोई आया नहीं है, सामने रहे। कोई आता तो हम भी देखते भाई ये कोई बेकरी हो रही है, क्या हो रही है, किसी को देखा नहीं। वो सामने दुकान वो बिक्री की थी, इसी में जमीन में है वो। यहाँ रजिस्ट्री, इसमें रजिस्ट्री हुई थी, तो उनको ये पूछा जाए तो तब उसकी रजिस्ट्री इसमें होती थी, ये संवेदनशील है या बिक्री हुई तो इसकी रजिस्ट्री क्यों हुई? फिर उनको समझा कैसे क्या कि भाई तो ये इसको तो मत रोको और वहाँ ले लो, ये नहीं की जमीन है दोनों तरफ। वो दुकान मोल थी वो हिसाब 14 लाख की, वो बेची हुई है। उसकी रजिस्ट्री पहले यहाँ हुई थी, आप चेक करवा लो, यहाँ रजिस्ट्री वो कैंसिल करवा के वहाँ रजिस्ट्री करवाई। तो जब इसकी जमीन बिक्री होगी तो वो रजिस्ट्री कैसे हुई? उनको कोई पूछना, रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री हुई है, उसकी रजिस्ट्रार में डुप्लीकेट नहीं हो वो। और एक ही जगह रजिस्ट्री वगैरह कुछ है नहीं, तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन पैसों से इसकी तो ऑनलाइन ही बिक्री, ऑनलाइन पैसों से हो रही है इसकी तो। जिसके पास पैसा हो वो कुछ भी करवा सकता है। और पुश्तैनी कास्ट कर रहे हैं ये यहाँ पर पुश्तैनी कास्ट कर रहे हैं पहले ही आज से। ये बच्चा जो है इस जमीन का जो हकदार है, माँ बाप छोटी उम्र में मर गए थे, बच्चे छोटे छोटे छोड़ के इनको उनके बुआ भाई बंद मतलब इनको शादी किया। ये असली ज़मीन इसको इसलिए दी हुआ, बड़ा भाई है वो इसका था, वो जी वहाँ बसा हुआ, वो देखो भर के नीचे, क्यों वो भी ले सकता है यहाँ। फ्रंट तो सबको चाहिए, ये हम भी समझते हैं। गरीब बच्चा करके इसको दी थी ये ज़मीन, उस पर नहीं मतलब माफिया ने तो कब्जा जमा नहीं सोच ली। हकीकत तो यह एकदम गैर कानूनी है साहब, गैर कानूनी है। गरीब मारी है, रात में छोड़ी है, गवर्नमेंट जाने क्या जाने, वो तो देखो प्रशासन के आगे कुछ और नहीं है। आगे की बात में अलग है, सब गरीब मारी है, सब गरीब मर मारने के लिए तैयार भी, इनको जमीन दिला के रहेंगे। जब काल प्रशासन आया तो कम से कम प्रशासन को, सरपंच साहब को या इसके घर वालों को नोटिस देना या संचार करना मेन चीज होती है। उन्होंने अचानक आए, आते ही यहाँ से फित्ता डाल के शुरू हो गए। यहाँ पर कोई नहीं था, ये लेडीजा थी, लेडीजा सब दौड़ के आई कि क्या चीज है ये। उन्होंने प्रशासन ने इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, सीधा लाठीचार्ज, सीधा ही। उसमें तहसीलदार ये बोलता है कि कोई मर जाएगा तो मर जाएगा। अच्छा, तहसीलदार ये बोल रहे हैं? हाँ, उन्होंने डायरेक्ट कहा है हमको तो कब्जा दिलाना है बस। अच्छा, हमने तो कब्जा दिलाने के लिए आए हैं और कब्जा दिलाएंगे। तभी एक लेडीज के उसने घूस मारी है, वो वहाँ पर गिर गई। उसके बाद में जो दुकान वाले जितने भी थे वो सब के सब यहाँ पर दौड़ करके आए कि क्या मामला है। कोई सामने वाली पार्टी जिसने खरीदा वो नहीं आई, बिक्री करने वाला वो नहीं आया। तो कम से कम 5 आदमी गांव के सरपंच को, गांव के लोगों को, पड़ोसी को संचार करते हैं कि हम ये जमीन ले रहे हैं। इस जमीन के अंदर कोई जोड़ तो नहीं है, ये पूछने का उनका फर्ज था, वही है। लेकिन कोई संचार नहीं किया। इनको देख लिया भूमाफियाओं को, ये गांव लालपुर है, यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। ये इसका सवाल नहीं है, पूरे गांव का सवाल है, और जमीन नहीं जाने देंगे, चाहे हमारे को कुछ भी हो जाए। इसमें 1200 घर है लालपुर के, पूरा गांव इनके साथ में। और प्रशासन की काल बहुत बड़ी गलती है। इतने बड़े अधिकारी जो ये बोलता है कि जो मरता है उसको मरने दो, ये तरीके वाली बात नहीं है। पुलिस थी, लेडीज पुलिस इसको पकड़ सकती थी। इनके कपड़े फटे हुए हैं, इनको घसीटा है, डंडों से घूस मार रहे हैं, बच्चों को खींच रहे हैं कि इनको गाड़ी में डाल लो। ये तरीके वाली बात नहीं है, ये प्रशासन नहीं है, गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी को आगे तक पहुंचाओ, जो कुछ होगा हम देख लेंगे। अब क्या प्रशासन मांग रखो थे आगे? हम तो ये कर रहे हैं कि हमारे को न्याय मिले। हमारी जमीन हमारी रहे, जमीन हमारी है तो हमारी रहे। यहाँ पर कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कोई संचार नहीं करता है। वो तो रात को आके लेडीज अकेली रहती है, कब फायरिंग कर देंगे। तरीका है क्या प्रशासन का? उनको किसने अधिकारी बना दिया ये बताओ मेरे को। लेडीजों के ऊपर हाथ उठाना ये तरीके की बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, और जमीन इसकी है, गांव पूरा साथ में। जो 80 साल का आदमी है इनको पूछो,
ये बता रहे हैं कि हमारी याद में तो यही जमीन बो रहे हैं। जबकि प्रशासक बचाव के लिए आता है, सुरक्षा के लिए आता है। वो प्रशासक होता है, सुरक्षा के लिए आता है। कोई भी अगर झगड़ा हो रहा है उसको शांत कराने के लिए, कंट्रोल के लिए आता है। प्रशासक अटैक करेगा तो फिर गांव वाले क्या करेंगे? प्रशासक होता है, सुरक्षा पैरी है वो। प्रशासक कभी अटैक नहीं करता है। प्रशासक आगे अटैक कर रहा है तो मानो कोई दबाव है। प्रशासक कोई वजह है जो भ्रष्टाचार के थ्रू है या भूमाफिया के थ्रू है। प्रशासक कभी भी अटैक नहीं करता, प्रशासक बचाव के लिए आता है। सुरक्षा रक्षक है, वो अटैक कर रहे हैं। ये कब से होने लगा? अबार अपा लालपुर गांव के मायने पहुंचे हाँ और जमीनी विवाद काफ़ी बड़ो रूप ले चुके हैं और एक काफ़ी बार जगह जमीन है ऑनलाइन क्रय विक्रय हो चुकी है। तो ई वीडियो के बारे में था सगड़ा कह रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और मिला आप अगली खबर के साथ। राम राम। झलको